पहाड़ों पर मानसून सीजन में जिंदगी जीना बेहद मुश्किल है। लोगों की जान पर लगातार खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के जख्म अभी हरे हैं और दूसरी ओर मसूरी में भी कुदरत का कहर देखने को मिला है। मसूरी में ये मकान कैसे भर कर गिर पड़ा, तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ों की रानी है मसूरी, यहाँ बारिश थमने का नाम नहीं ले रही और यही आसमान से बरसती आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान घर में 6 लोग मौजूद थे, पर गनीमत रही कि सभी ने वक्त रहते अपनी जान बचा ली, पर घर में रखा सारा सामान तबाह हो गया, घर जमींदोज। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम की मार ने लोगों को परेशान करके रखा है। शिमला में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ के रामपुर में भारी बारिश के बाद अचानक मलबे का सैलाब आया। ये तस्वीरें झकझोरने वाली हैं। देखिए कैसे पहाड़ से पानी के साथ चट्टानें बहती दिख रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर बरसती आफत ने मुसीबत बढ़ा दी। उत्तरकाशी में अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। भूस्खलन और सड़कें टूटने की खबर लगातार आ रही है। यही वजह है धराली से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। सड़कों को ठीक करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उत्तरकाशी में आलम यह है कि एक जगह की रोड ठीक नहीं होती कि दूसरी जगह की रोड खराब होने की, टूटने की जानकारी आ जाती है। इस वक्त हम भटवाड़ी इलाके में ही मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से ये पूरी सड़क टूट गई है और जो सड़क है वो करीब 15 से 20 फीट नीचे चली गई है और यही वजह है कि पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आ गए हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पर आ गए हैं जिन्हें हटाया जा रहा है। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। यहाँ पर लगातार काम चल रहा है, सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह रोड टूटी हुई है उससे धराली से जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। लगातार जो बीआरओ के लोग हैं वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। जो बड़े बड़े पत्थर आए हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो सड़क मार्ग है उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक जगह की सड़क ठीक नहीं होती है कि दूसरी जगह की सड़क टूटने की जानकारी आ जाती है। यही वजह है कि धराली तक जो अन्य सामान है वो नहीं पहुंच पा रहा है सड़क मार्ग से। जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी फंसी हुई है, सड़क मार्ग से नहीं जा पा रही है। इसीलिए हवाई मार्ग से टीमों को भेजा जा रहा है और कोशिश प्रशासन की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सड़क मार्ग को ठीक किया जाए ताकि जो बड़े वाहन हैं वो सामग्री लेकर के आगे बढ़ सकें और धराली तक पहुंच सकें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आपदा के बाद चारों ओर बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। धराली में राहत और बचाव का काम चल रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों और प्रभावितों को निकाला जा रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। सुबह से अब तक कुल 44 लोगों को हेलीकॉप्टर से आईटीबीपी शिफ्ट कर चुकी है और साथ ही लापता लोगों की तलाश की जा रही है। शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में, भटवाड़ी में, गंगनानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि हर्षिल से 9 से 10 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा चुका है। और वहीं अगली खबर आपको बताते हैं, उत्तरकाशी के ही धराली में तबाही का जो असर है वो आसपास के भी कई इलाकों पर पड़ा है। तस्वीरें उत्तरकाशी के भटवाड़ी की हैं। हालात बेहद खराब हैं। बादल फटने के बाद इस इलाके को बहुत नुकसान हुआ। आसमान से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गवाही दे रही हैं बारिश के बाद हालात बेहद खराब। एक तरफ पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है, वहीं अलग अलग इलाकों में नदियां उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आई। गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए आसपास के इलाकों में अलर्ट है। सैलानियों को भी गंगा घाट से दूरी बनाने को कहा गया है। वहीं रेस्क्यू टीम्स लगातार अलर्ट पर।
मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश से हालात बेहद खराब हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन सभी नदियां उफान पर। इस बार की बारिश में गंगा भी अधिकतर जगहों पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वाराणसी में गंगा के पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दी है। यहां लोगों को घाट से दूरी बनाने को कहा गया है और साथ ही रेस्क्यू टीम्स भी अलर्ट पर हैं। उधर बिहार में बारिश से हालात बेहद खराब। 2016 में जो बाढ़ आई थी वैसे ही हालात इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है जलस्तर में। बारिश की वजह से जलस्तर में ये बढ़ोतरी लगातार हो रही है। बक्सर से लेकर मुंगेर तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालात इतने खराब हैं, पुलिस थाने तक में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। हम अभी पटना के हाईटेक नदी थाना पर हैं और ये नदी थाना देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने की जगह थी और यहाँ पर कुर्सियाना का बोर्ड डूबा हुआ है। पास में जब्त की गई गाड़ियाँ डूबी हुई है। कुछ आगे भी हम दिखाएंगे कि की गई गाड़ियाँ हैं वो अभी डूबा हुआ है। और ये देखिए नदी थाना की जो जब्त की गई गाड़ियाँ है, ट्रैक्टर है, कार है, ये सब जो है यहाँ पर किनारे में रखा गया था, लेकिन ये पूरे डूब चुका है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ कहा जाए तो 500 से अधिक गाड़ियाँ हैं वह सभी डूबी हुई है। इधर दिखा दे कि इसका जो काफ़ी दिनों से ये गाड़ियाँ रखी हुई थी और ये कई गाड़ियाँ डूबी हुई है। तो ये सिर्फ नदी थाना नहीं, कई थाना वैशाली जिले के राघोपुर जो थाना है उस पर 4 फीट से अधिक पानी चढ़ चुका है। राघोपुर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, कई गांव डूब चुके हैं। वहीं बिहार के राघोपुर में गंगा, कोसी सहित कई नदियां उफान पर हैं। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ के पानी ने रिहायशी इलाकों में दस्तक दी है, जहां एक थाने में तो 4-4 फीट तक पानी भरा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राघोपुर के कई गाँव में पानी ने दस्तक दी है। कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। और बारिश का ये कहर सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि विदेशों में भी मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। म्यांमार से लगातार बारिश की वजह से हालात बेहद खराब होने की खबरें आ रही हैं। बारिश से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में हालात और खराब हैं।